पढ़ा चुका था, लेकिन आज मैं दूसरी तरीके से आपको चेंज करना बताऊंगा, क्योंकि पूरे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में प्रोनाउंस को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में अगर आप प्रोनाउंस को चेंज करना सीख गए तो आगे जो आगे सेंटेंसेस होंगे उनमें तो मात्र रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है और कंजंक्शन लगाना है। मैंने पीछे बताया था कि किस तरीके से हम बदलते हैं, लेकिन आज मैं प्रोनाउंस को दूसरे तरीके से चेंज करना बताऊंगा। देखिए, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं पीछे बताया था। आई, इसका ऑब्जेक्ट मी, माई, माइन, और वी ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव अवर और अवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू, इसका ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव योर, योर्स, दाउ, दी, दाई, दाइन। थर्ड पर्सन ही, ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। सी, ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव हर और हर्स। इट, ऑब्जेक्ट इट, पजेसिव इट्स। दे, ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव देयर और देयर्स। देखिए, जैसे आपने गणित पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा को याद करने के लिए एक सूत्र हमें पढ़ाया जाता है, एल ए एल बटे डबल के ए। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी एक सूत्र जिसका निर्माण किया है, देखें, एस ओ एन बटे 123। देखिए, ये समझना है कि एस क्या है, ओ क्या है, एन क्या है। ऐसे ही एक क्या है, दो क्या है और तीन क्या है। देखिए, मैं बता रहा हूं, एस फॉर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ओ फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंज। देखिए, तो एस का अर्थ क्या है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को बताता है, ओ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को बताता है, और एन नो चेंज। ऐसे ही देखिए, एक का अर्थ क्या है, फर्स्ट पर्सन, और दो का अर्थ क्या है, सेकंड पर्सन, और तीन का अर्थ क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन 9th और 10th के स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस को समझना थोड़ा कठिन लगता है, तो उन्हीं के लिए ये मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप प्रोनाउंस को चेंज करना सीखेंगे। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये फर्स्ट पर्सन के आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ये सारे के सारे प्रोनाउंस आपके रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऐसे ही देखिए, जो हमारा सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू, ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव योर, योर्स, दाउ, दी, दाई, दाइन। ये सारे के सारे प्रोनाउन जो सेकंड पर्सन के हैं, ये आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऐसे ही थर्ड पर्सन नो चेंज,
थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखें जरा, वाक्य में लिख रहा हूं, हिमानी सेज टू मी। हिमानी मुझसे कहती है, माई फ्रेंड इज वीपिंग। माई फ्रेंड इज वीपिंग। मेरा मित्र रो रहा है। देखिए ये हिमानी क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और सीज रिपोर्टिंग वर्ब, और मी क्या है आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब ये जो है माई फ्रेंड इज वीपिंग, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने क्या कहा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का करता है माई फ्रेंड, तो माई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये पजेसिव केस है। तो माई पजेसिव केस है, तो माई फर्स्ट पर्सन का है, ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, हिमानी के अनुसार। हिमानी कौन है, लड़की, मीन्स सी। देखिए जब ये लड़की है, सी है, तो सी के साथ पजेसिव क्या लगता है इसका, हर। तो माई किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। देखें हिमानी। अब देखिए मैंने बताया था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सेज टू क्या चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। से हिमानी टेल्स मी, और कॉमा हटा करके दैट। अब देखिए माई किस में चेंज हुआ, हर में, हर फ्रेंड, और इज वीपिंग। तो ये इज क्यों रहा, ये इज इसलिए रहा क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, हमारी प्रेजेंट टेंस में है। देखिए जॉन सेड टू एलिस, दूसरा देखो, जॉन सेड टू एलिस, जॉन ने एलिस से कहा, माई ब्रदर विल हैव डन हिज वर्क। देखिए तो जॉन ने एलिस से कहा कि माय ब्रदर विल हैव डन हिज वर्क, कि मेरा भाई उसका कार्य कर चुका होगा। अब देखिए माई किसका है, कि फर्स्ट पर्सन का है। अब किसके अनुसार बोलेगा, जॉन के अनुसार। जॉन क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। देखें तो अब जॉन कौन है, ये लड़का, क्या है ये, ही। देखिए हिमानी क्या था, लड़की, तो क्या था, सी। अब ये क्या है, जॉन लड़का, तो ही के अनुसार जो पजेसिव माई का क्या हो जाएगा, हिज। देखिए दूसरी चीज अभी मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये क्या है, सेड टू किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो अर्थात रिपोर्टेड स्पीच कि वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा। देखें जॉन टोल्ड एलिस, और कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट। देखिए हिज ब्रदर, अब बिल का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में, वुड। देखिए अब ये हैव है, आप जानते हैं कि हैव कायम चेंज होता है हैड में, लेकिन कब, जब हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया हो। लेकिन यहां हैव क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि विल और सेल हमेशा क्या लेता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो हैव क्या है, यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है विल के अनुसार, अर्थात हैव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल का क्या हो गया, वुड। देखिए आगे चलें, वुड हैव डन हिज वर्क। तो देखें ये क्या है, माई दोनों का फर्स्ट पर्सन का है। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा।
ठीक इसी तरह से देखें, अब मैं सेकंड पर्सन बदलूंगा, तो सेकंड पर्सन क्या है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखें, राखी सेड टू राहुल, राखी ने राहुल से कहा, यू वेंट टू माई विलेज। राखी ने राहुल से कहा तुम मेरे गांव गए। अब देखें, ये राखी क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और राहुल क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आप चेंज करेंगे इसको किसके अनुसार, राहुल के अनुसार। राहुल कौन है, लड़का, ही, लड़का है, ही है। अब चूंकि यहाँ राहुल किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या है ये, हिम, और इसका कर्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। देखें, राखी टोल्ड राहुल, और कॉमा हटा करके दैट। अब देखिए, यू चेंज करेंगे, राहुल का क्या हो जाएगा, ही। अब जरा इसे देखो, वेंट, ये किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। अब हैड के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, वेंट किस फॉर्म में है, ये सेकंड फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, गो। तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो ही हैड गॉन टू। अब माई, अब माई किसका है, फर्स्ट पर्सन का, वो किसके अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। ये कौन है, राखी, सी, और सी के साथ अपने के अंग्रेजी क्या होती है, हर, हर ब्लेज। तो देखा, सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार बदला, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। अब ठीक इसी तरह से अब हम थर्ड पर्सन पर पहुंचते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, फर्स्ट पर्सन जहां भी आएगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन वाक्य में जहां भी आएगा वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन थर्ड पर्सन जहां भी आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। He said to me, उसने मुझसे कहा। They came to my house, वे मेरे घर आए। अब वे कौन है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए, ये क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और ये क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। चलें, ही सेड टू का चेंज हुआ, टोल्ड मी, और कॉमा हटा करके दैट। अब दे किस पर्सन का, थर्ड का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दे का क्या रहेगा, दे। अब देखें, ये केम है, ये केम किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट अभी मैंने बताया था, क्या लगाएंगे, सही किया, हैड, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम। देखिए, दे हैड कम टू। अभी माई है, माई किस पर्सन का, फर्स्ट का, ही के अनुसार चेंज होगा। अब ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज, टू हिज हाउस। तो समझ में आया, इस तरीके से आपको दूसरी विधि के अनुसार प्रोनाउंस को चेंज करना सीखना है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा